हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्शमान में। चलिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2023 के एग्जाम 3 अक्टूबर 2023 शिफ्ट थर्ड में एक सवाल पूछा गया था प्रॉफिट लॉस का। और इस सवाल को हमारे परीक्षार्थी जो भी हैं, जो तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षा की, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट से गलत करके आए होंगे, क्योंकि वो ट्रिक के भरोसे पेपर में जाते हैं। और जिसने दोस्तों अपना बेसिक से भी चीज़ें पढ़ाई की होगी वो इसको सही करके आए होंगे। सवाल पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को और खुद बनाने का प्रयास करिए। आइए दोस्तों, देखिए सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति दो वस्तु एक्स और वाई, एक्स को वह 30% लाभ तथा वाई को 13% हानि पर बेचता है। कहता है तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। देखिए, ये तो मैंने आपको खुद लगाया है कि सवाल की जो नस है ना दोस्तों, वो इस लाइन पर निर्भर करती है। तो कहता है एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि तथा वाई माइनस एक्स बराबर 90 हो। तो कहता है वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए दोस्तों, इस सवाल का आंसर क्या होगा? कमेंट में आने चाहिए इसके आंसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपने बनाया होगा, तो अब मैं आपको इसको सवाल को सोल्व करवा देता हूं। देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति दो वस्तु एक्स और वाई को, अब आप क्या करोगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर भी एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, लाभ। देखिए, लाभ का फार्मूला मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। लाभ प्रतिशत का नहीं, लाभ का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले तो आप फार्मूला लिख लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। एक वस्तु है एक्स, अब आप क्या करोगे, कोई कुछ ट्रिक लगाएगा। 23 में 13 जोड़ दोगे, 36 आ गया। 36 को इससे कह देगा 500 रुपये, और 500 ऑप्शन में भी नहीं है। क्या करेगा, ये आ जाएगा 180 रुपये का लाभ होता है। और कहता है 23 और 13 36 और गुणा 100, यह आ जाएगा 500 रुपये। ये लीजिए भैया, 500 रुपये हमारा आंसर आ गया, और 500 रुपये ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे। एक वस्तु है एक्स रुपये, ये इसका क्रय मूल्य था। उसने 23% लाभ यानी कि 123/100 रुपये पर बेची होगी, प्लस दूसरी वस्तु को वो 23 वाई वस्तु थी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल में पहले भी क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है y माइनस एक्स बराबर 90। तो हम क्या करेंगे, याद रखना दोस्तों, y बराबर हम क्या करेंगे, 90 प्लस एक्स रख देंगे, 90 प्लस एक्स। तो यहाँ पर तो दूसरी वस्तु y थी, उसकी जगह पर 90 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर आप y रखोगे, लेकिन y की जगह पर मैं 90 प्लस एक्स ही रख दूंगा, 90 प्लस एक्स। इस वस्तु को 13% की हानि यानी कि 87/100 रुपये पर बेचा होगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये हम आप कहोगे भाई इसे एक्स वाई से क्यों करवा रहे हो? अरे भाई, बेसिक से भी पढ़ो, ये ट्रिक से नहीं होगा ये सवाल। फिर मैं इसीलिए इस वीडियो में से लेकर आया हूँ। ये विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दो और आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे। अब आप क्या करोगे, क्रय मूल्य कितना है, अब आप क्रय मूल्य निकालना है। पहले का क्रय मूल्य कितना है, अच्छा y का क्रय मूल्य कितना है, 90 प्लस एक्स, और एक का तो है ही x। तो दोनों को क्रय मूल्य आप जोड़ोगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 90 प्लस 2x। तो यहाँ पर आप 90 प्लस के 2x इसमें से आप माइनस करोगे, माइनस कर दिया ना आपने। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये था, क्रय मूल्य ये था, और इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो लाभ, और लाभ आपको कितना दिया गया है, 180 रुपये। ये है सवाल का आंसर, ये है बेसिक तरीका। ऐसे बनाया था मैंने इस सवाल का आंसर। देखिए कैसे। यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आपका जो x का मान निकल जाएगा ना, यहाँ से पूरी इसमें से x का मान निकल जाएगा। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए 123x प्लस 90 प्लस, देखिए इसकी गुणा इसके साथ 0 का 0, और इसकी 9 7 63 का 3 का हासिल को लग गया 6 8 9 72 78, इतना आ गया, या 78 30। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ 78 30, और इसकी गुणा इसके साथ तो 87x, और इसका अंदर माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस के 90, और माइनस के साथ इसकी गुणा होगी तो आपको पता है ना, माइनस के 2x। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये जो है इसके नीचे 100 भी बैठा हुआ है, इस सवाल यहाँ पर 100 भी बैठा हुआ है। और अब आप क्या करोगे, इस 90 को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 270।
ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस के 2x बच गया, और इसकी गुणा आप इसके साथ करोगे तो 200x, माइनस के 200x, ठीक है। ये जीरो यहाँ से हट गया। इतना सवाल आप खुद भी सोल्व कर सकते हो यार, इतना सा आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। 100 की गुणा अब ऊपर भी जाएगी तो 27,000। यहाँ तक बताइए चीज़ें समझ में आई क्या? किस किस भाई को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई? आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 210। 210 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 210 में से 200 माइनस करोगे तो 10x, और 27,000 में से आपको 78 30 माइनस करना है तो 0 बचेगा, और आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा, और आपका यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 8 गया दोस्तों, 1 बचने वाला है, और यहाँ पर कितना बचने वाला है बताइए? 26 में से 9 गए 19, 0 से 0 भी कट गया, तो x का मान कितना आया दोस्तों? x का मान आया 1917। लेकिन आपसे मान किसका पूछा गया था? y का। तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए, y माइनस एक्स, जहाँ पर आपका 90 है, यानी कि x का मान 1917 है, तो 1917 में आप 90 ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा सवाल का आंसर 0। यह आ जाएगा दोस्तों 2007। कितना आ जाएगा? 2007। ये था इस सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा।